शिव ने क्यों किया कामदेव को भस्म? मित्रों नमस्कार। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा ने देवताओं, ऋषियों, दैत्यों और मानवों की उत्पत्ति की, लेकिन संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेम, मोह और आकर्षण की भी आवश्यकता थी। तब ब्रह्मा ने कामदेव को उत्पन्न किया, जो प्रेम और वासना के देवता बने। कामदेव के पास एक धनुष और 5 फूलों के बाण थे, जो किसी पर भी चलाने से उसमें प्रेम जागृत हो जाता था। परंतु एक समय ऐसा आया जब स्वयं देवताओं को ही कामदेव के इस प्रभाव की सहायता लेनी पड़ी। ये वही समय था जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और देवताओं को उनकी शक्ति की अत्यंत आवश्यकता थी। संकट का उदय त्रेता युग के आरंभ में तारकासुर नामक एक महादैत्य ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल शिवपुत्र ही पराजित कर सकता है। यह जानकर उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवता किसी भी तरह से शिवपुत्र की प्राप्ति चाहते थे, लेकिन एक समस्या थी। शिवजी माता सती के वियोग में गहरी तपस्या कर रहे थे और संसार से विरक्त हो चुके थे। यदि शिव पार्वती का विवाह न हुआ तो शिव का पुत्र कभी जन्म नहीं लेगा और तारकासुर का अंत असंभव होगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए देवताओं ने योजना बनाई कि किसी भी तरह शिवजी की तपस्या भंग की जाए, जिससे वे पार्वती की ओर आकर्षित हों और विवाह संपन्न हो। कामदेव का कर्तव्य, देवताओं ने इस कार्य के लिए प्रेम के देवता कामदेव को चुना। इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे अपने बाणों से शिवजी की तपस्या भंग करें। कामदेव असमंजस में पड़ गए। वे जानते थे कि शिवजी अत्यंत तपस्वी और क्रोधी हैं। उनकी साधना में विघ्न डालने का अर्थ विनाश को आमंत्रित करना था, लेकिन देवताओं की प्रार्थना पर वे इस कार्य के लिए तैयार हो गए। कामदेव ने किया शिवजी की तपस्या भंग। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पहुंचे, जहां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। उन्होंने पहले वहां वसंत ऋतु का आह्वान किया, जिससे समस्त वातावरण सुगंधित पुष्पों से भर गया। मधुर संगीत, मंद मंद पवन और कोयल की कुहुक ने वातावरण को अत्यंत प्रेममय बना दिया। इसके बाद कामदेव ने अपने पुष्प बाण को उठाया और भगवान शिव के हृदय पर चला दिया। शिव का क्रोध और कामदेव का अंत। कामदेव के बाण के प्रभाव से भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। जब उन्होंने नेत्र खोले तो उन्हें झांत हुआ कि किसी ने उनकी साधना भंग करने का प्रयास किया है। शिवजी को अत्यंत क्रोध आया। तीसरा नेत्र खुला और उसकी अग्नि से कामदेव वहीं भस्म हो गए। उनके भस्म होते ही चारों दिशाओं में भय और शोक छा गया। रति अत्यंत विलाप करने लगी और देवताओं में हाहाकार मच गया। रति का विलाप और शिवजी का वरदान। रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पति ने केवल देवताओं के कल्याण के लिए यह कार्य किया था, कृपया उन्हें पुनः जीवन दें। शिवजी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने वरदान दिया, कामदेव अब शरीर के बिना ही इस संसार में प्रेम के रूप में विद्यमान रहेंगे। वे केवल भाव के रूप में लोगों के मन में कार्य करेंगे। शिव पार्वती विवाह और तारकासुर वध। हालांकि शिवजी को क्रोध आ गया था, लेकिन कामदेव के बाण का प्रभाव कहीं न कहीं पड़ा। वे पार्वती जी के प्रति आकर्षित हुए और विवाह के लिए सहमत हुए। उनके विवाह से कार्तिकेय, स्कंद का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। निष्कर्ष इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन जब किसी की तपस्या या साधना में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है तो उसका परिणाम घातक भी हो सकता है। कामदेव का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनका प्रभाव अमर हो गया, जिससे संसार में प्रेम और आकर्षण हमेशा बना रहेगा।